अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक फाट और खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने लगे हैं वो है ड्रीम्स। इट्स रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियली नीड टू नो biography of Langston Hughes, that who was he. So Langston Hughes was a writer, novelist, fiction writer and playwright. He was also known for his insightful, colorful portrayals of black people in America. And then afterward, he wrote a lot of poems, a lot of plays. But this one is one of the famous poem from his collection. I have picked up from 9th course. So let's talk about this poem in detail. First of all, we would have to read it along with translation. Then I will have to go for poetic devices, which is also known figure of speech. And then I will do, I'll be giving you theme of it, that what is the main theme of this poem. Dreams. ड्रीम्स किस चीज़ को कहते हैं? ड्रीम्स यहाँ पर सपनों को कहते हैं कि आपके जो सपने हैं, अगर आपके ज़िंदगी में, अगर आपके लाइफ में कोई गोल ना हो तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। यहाँ पर इसी के बारे में बात की गई है। सो चलो चलते हैं। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को पकड़े रखो, जिसका मतलब ये बनता है कि ख्वाबों को देखा करो। फॉर एफ ड्रीम्स डाई, यहाँ पर फॉर का मतलब है बिकॉज। बिकॉज मीन क्योंकि। एफ ड्रीम डाइज, अगर ख्वाब मर जाते हैं या मरते हैं। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, जिंदगी एक ऐसी परिंदे की तरह बन जाती है जो कि वो उड़ नहीं सकते। क्यों उड़ नहीं सकती? क्योंकि उनके पर नहीं होते। होल्ड फास्ट ड्रीम्स, फिर यही सेंटेंस रिपीट की गई है यहाँ पर, अपने ख्वाबों को पकड़े रखो, अपने ख्वाब देखा करो ज़िंदगी में। फॉर, यहाँ पर फॉर फिर रिपीट किया गया है। फॉर क्योंकि, व्हेन ड्रीम्स गो, जब ख्वाब चले जाते हैं। लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड, तो ज़िंदगी एक बंजर ज़मीन बन जाती है। फ्रोज़न विथ स्नो, और उन पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाते हैं जो कि उनके साथ, ये ज़मीन उनके साथ मुंजमद हो जाती है। अब वन बाय वन हम इनको फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस के साथ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। होल्ड फास्ट ड्रीम्स, फॉर इफ ड्रीम्स डाई। फॉर इफ ड्रीम्स डाई, अगर ख्वाब मर जाते हैं तो ख्वाब तो मरते नहीं है ना। यहाँ पर हमने राइटर ने क्या किया हुआ है, इनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी है, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी हुई है, तो इनको हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। कीप इन माइंड द डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन। व्हेन यू गिव human qualities to any human object or non-living thing, so that is non personification. जब हम किसी ऐसे चीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे जो कि वो नॉन लिविंग हो, इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो, तो तभी हम कहते हैं कि इस राइटर ने क्या इस्तेमाल किया हुआ है? पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया हुआ है। जिस तरह कि ये इस डोर के लिए या लैपटॉप के लिए या बोर्ड के लिए, मार्कर के लिए मैं ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स यूज़ करूं जो कि इनको मैं ह्यूमन क्वालिटीज़ दूं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि मैंने इनके लिए पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया। अच्छा, लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, ज़िंदगी एक ऐसी परिंदे की तरह बन जाती है जो कि उड़ नहीं सकती। सो लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग बर्ड, इनको हमने किस चीज़ के साथ कंपेयर किया हुआ है? ब्रोकन विंग बर्ड। सो यहाँ पर लाइफ को फिर एक ऐसे चीज़ के साथ कंपेयर की गई है जो कि एक ऐसे परिंदा है जो कि बग़ैर परों के वो उड़ नहीं सकती। सो अगर आप एक चीज़ को दूसरे के साथ डायरेक्टली कंपेयर करें या उनको कुछ इस तरह बग़ैर एज और लाइक के, तो इनको हम फिर क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं।
जिस तरह यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, फॉर rhetorical effect directly refers to one thing by mentioning another। यहाँ पर मैंने broken wing bird इस्तेमाल किया किस चीज़ को मेंशन करने के लिए, लाइफ को। इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं, जो कि हम इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एज और लाइक नहीं है, तो उसी की वजह से हम ये कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें होल्ड फास्ट ड्रीम्स, होल्ड फास्ट ड्रीम्स, और यहाँ पर यह सेंटेंस फिर से रिपीट की गई है। सो होल्ड फास्ट ड्रीम, और यहाँ पर फॉर भी रिपीट की गई है और यहाँ पर भी फॉर रिपीट की गई हैं। तो इनको हम रिपीटिशन कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस में। क्या कहते हैं? रिपीटिशन भी कहते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? टू एम्फेसाइज और टू एम्फेसिस। यहाँ पर एम्फेसाइज करने के लिए या एम्फेसिस करने के लिए हम राइटर ने इस सेंटेंस को बार बार इस्तेमाल किया ताकि रीडर को समझ आ जाए और रीडर का जो ध्यान है, रीडर का जो अटेंशन है, इसी सेंटेंस पे चला जाए। ठीक है? होल्ड फास्ट ड्रीम्स फॉर व्हेन ड्रीम्स गो। अपने ख्वाबों को पकड़े रहो। अपने जो ख्वाब हम देखते हैं तो उनके लिए हमारी ज़िंदगी में गोल होने चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगियों में गोल हो, मकसद हो, पर्पस हो, तो तभी हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। अगर हमारे ज़िंदगियों में कोई मकसद, कोई पर्पस ना हो तो हमारी ज़िंदगी एक बंजर ज़मीन जैसी बन जाती है, जिसमें ना तो किसी चीज़ को आप उगा सकते हैं, ना वो आपको उगने देगी। ठीक है? लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड। लाइफ एक बंजर ज़मीन बन जाती है, फ्रोज़न विथ स्नो, जो कि स्नो के साथ, बर्फ़ के साथ मुंजमद हो जाती है वही ज़मीन। सो यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर रिपीटिशन की गई है टू एम्फेसिस, एम्फेसिस करने के लिए। यहाँ पर फॉर रिपीटिशन फिर की गई है। लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड, यहाँ पर फिर से मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, फ्रोजन विथ स्नो। अगर अब इनकी थीम की बात की जाए, उम्मीद है आप लोगों को ये पोएटिक डिवाइसेस की समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं थीम की। तो आई थिंक राइटर इज सोलिली focuses on the aim of life. If you have aim in your life, you can be a successful person. You would be having wing, you can fly wherever, whenever you want to go. But if you do not have any aim, any dream, any purpose, so your life will be same like barren field or broken winged bird. And if you become that person, so you can never ever have success in your life. So you have to get some purpose, you have to get some aim in your life if you really want to touch your fingers to the sky. So in that case you can get that. I hope you would have understood this thing. If you have any problem in it, so you can ask in the comment box, and inshallah I will try to reply each one of you. So thank you for watching this video. See you in another video.